नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। पंजाब से राज्यसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आईआईटी दिल्ली में फिजिक्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर संदीप पाठक के नाम का ऐलान किया है। डॉक्टर संदीप पाठक के साथ साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के नाम का भी ऐलान किया गया है। इन तीनों नामों के अलावा पार्टी ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर अशोक मित्तल और कारोबारी संजीव अरोड़ा के नाम का भी ऐलान किया है। पंजाब में 9 अप्रैल को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 मार्च है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जिन 5 नामों की घोषणा की गई है उनमें से 2 नामों यानी हरभजन सिंह और राघव चड्ढा को तो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। डॉक्टर संदीप पाठक एक गुमनाम से चेहरे हैं, वहीं अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा का भी उतना परिचय नहीं है। डॉक्टर पाठक को पंजाब में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत के पीछे का प्रमुख रणनीतिकार कहा जा रहा है। पंजाब चुनाव में डॉक्टर संदीप पाठक की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण रही कि उन्हें बोलचाल में आम आदमी पार्टी के चाणक्य की उपाधि भी दी गई थी। डॉक्टर संदीप मूल रूप से छत्तीसगढ़ से वास्ता रखते हैं। आईआईटी में पढ़ाने वाले संदीप का जन्म मुंगेली जिले के लोरमी गांव में एक किसान परिवार में हुआ। एक भाई और एक बहन के साथ बड़े हुए संदीप पाठक की शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वो बिलासपुर चले गए, वहां से एमएससी की पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई करने के बाद ब्रिटेन चले गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, कुछ जगहों पर काम किया और फिर वापस देश लौट आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर संदीप पाठक ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ काम किया है। किशोर के साथ उन्होंने दिल्ली चुनाव के लिए रणनीति बनाई थी। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल की सलाहकार टीम में वे जुड़ गए। धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की खास बनते गए। फिर पार्टी ने उन्हें पंजाब में प्रमुख भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि संदीप पाठक ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के संगठन को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनाव के मद्देनजर संदीप ने पंजाब के 5 जोन के लिए टीमें तैयार की और मतदाताओं की पसंद के हिसाब से कैंडिडेट चुनने का फैसला किया। उम्मीदवारों को लेकर किसी तरह की नाराजगी ना हो, इसे लेकर भी कदम उठाए गए। पार्टी आलाकमान ने भी उनके ऊपर भरोसा जताया। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि संदीप पाठक ने ही पंजाब में सीएम के चेहरे के तौर पर भगवंत मान के नाम की घोषणा के लिए आम आदमी पार्टी के आलाकमान को सुझाव दिए थे। संदीप पाठक अगर राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं तो वो सदन में मजबूती से पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगले साल होने जा रहे छत्तीसगढ़ चुनाव में भी संदीप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डॉक्टर संदीप पाठक के अलावा पार्टी ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर अशोक मित्तल के नाम का ऐलान भी राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए किया है। अशोक मित्तल एक जाने माने उद्योगपति हैं। देश के विभाजन के समय उनका परिवार पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया था। उनके पिता ने जालंधर में मिठाई की दुकान खोली थी। इस दुकान को लवली स्वीट्स का नाम दिया गया था। मिठाई की दुकान खोलने के लिए अशोक मित्तल के पिता बलदेव राज मित्तल ने 500 रुपये का कर्ज लिया था। परिवार का बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ा। अशोक मित्तल भी बिजनेस में उतरे और उन्हें मारुति कार की डीलरशिप में सफलता मिली। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मित्तल ने काफ़ी नाम कमाया। मित्तल ने साल 2021 में अपना संस्थान खोला, इसे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध कराया। 4 साल बाद यानी 2005 में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को मान्यता मिली और पंजाब की पहली निजी यूनिवर्सिटी बन गई। अब तो इस यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्र भी पढ़ने आते हैं। मारुति की डीलरशिप लेने से पहले अशोक मित्तल ने बजाज की डीलरशिप ली थी। 90 के दशक में बजाज के 2 व्हीलर आम लोगों की पहचान बन गए थे। इसी दौरान उन्होंने लवली ऑटो के नाम से डीलरशिप शुरू की। कुछ ही वक्त में लवली ऑटो का नाम पंजाब की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप में शामिल हो गया। अब बात अगले नाम की, जो है संजीव अरोड़ा का। अरोड़ा लुधियाना के जाने माने टेक्सटाइल कारोबारी हैं। साथ ही साथ पिछले 2 दशक से समाज सेवा के क्षेत्र में हैं। महिलाओं के बीच ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ वो कृष्णा प्राण कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट भी चला रहे हैं। कृष्णा प्राण कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट को संजीव अरोड़ा के माता पिता के कैंसर के कारण जान गंवाने के बाद स्थापित किया गया था। ये ट्रस्ट पिछले 15 वर्षों से पंजाब के लोगों की सेवा कर रहा है और 160 से अधिक कैंसर रोगियों का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। इसमें संजीव अरोड़ा दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना के गवर्निंग बोर्ड में भी हैं और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के एपेक्स काउंसिल के सदस्य भी हैं। अरोड़ा पंजाब के एक प्रमुख संस्थान सतलुज क्लब लुधियाना के सचिव रह चुके हैं, जिन्होंने एम्बुलेंस, पीपीई किट और अन्य आवश्यक चीज़ों को दान करके लुधियाना जिला प्रशासन को पर्याप्त सहायता प्रदान की थी। संजीव अरोड़ा ने पिछले कुछ वर्षों में पंजाब के लिए लोगों की सेवा के लिए सम्मान और मान्यता
प्राप्त की है। ये पूरी जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे साथी मुरारी ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।